4 साल बाद कोर्ट में केस चलने के बाद जब जजमेंट आता है तो दुल्हन एक लोडर लेकर और सामान लेने के लिए अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल जब पहुंचती है, जब अपना घर देखती है तो घर को देख करके फूट फूट कर रोना शुरू हो जाती है। क्योंकि उसने और उसके पति ने अपनी मेहनत से उस घर को सजाया था, बनाया था। कहते हैं कि घर बड़ा हो या छोटा हो, जब खुद की कमाई से बनाया जाता है तो उस पर तवज्जो ज़्यादा होता है, प्यार मोहब्बत ज़्यादा होती है। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। कैसा भी हो, अपना घर अपना ही होता है। जब 4 साल बाद वो दुल्हन उस घर को देखती है तो चीखना चिल्लाना शुरू हो जाती है, आखिरकार मैंने यही घर बनवाया था। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ता है आपके सब्सक्राइब से। ये कहानी दिल्ली की है, क्योंकि दिल्ली की जो अंजलि होती है, पढ़ी लिखी लड़की होती है और चतुर चालाक होती है, जिसका विवाह गाजियाबाद के एक मोनू नाम के लड़का, परिवार ठीक था, रिश्तेदारी का मामला था उनका, वहीं हो जाती है। बड़े प्यार से रहते हैं। 2016 में इनका विवाह होता है। 2016 में विवाह होता है और 2 साल रहने के बाद इन लोगों में कुछ खटास आ जाती है। खटास ऐसी आती है कि जो अंजलि की माँ थी, कम से कम 10 बार फ़ोन करती थी और फ़ोन करने के बाद बेटी को हमेशा टॉर्चर करती, भड़काती रहती थी। ससुराल पक्ष के खिलाफ हमेशा बोलती रहती थी कि तेरे ससुराल वाले ऐसे हैं, तेरी सास या करती है, तेरी ननद ये करती है, तेरा पति हरामी है। तो इसके चलते जो अंजलि होती है माँ की बातों में आ जाती है, कहती है माँ मैं यहाँ तंग आ चुकी हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने जो दहेज दिया है उससे ज़्यादा वसूल कर लूँगी। इसके चलते जो माँ होती है उसकी, जिसका नाम होता है शांति, लेकिन शांति नहीं थी, वो अशांति थी। वो कोर्ट में केस डलवा देती है तलाक के लिए। जब तलाक के लिए केस डलवा देती है, तारीखें पड़ती हैं, जजमेंट 4 साल बाद आ जाता है। जब 4 साल बाद जजमेंट आता है तो वही लड़की उस लोडर को लेकर जब ससुराल पहुंचती है और जैसे ही गेट पर देखती है तो रोना शुरू हो जाती है। तब तक उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है, बेटी क्या, कितनी देरी है, क्या कर रही हो, कहाँ तक सामान लोड किया है, कितना नहीं किया, कितना पैसा दे दिया? तो लड़की कुछ नहीं कहती, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती है। उसके बाद में जब अंदर रूम में जाती है तो उसका पति जो होता है, मोनू, कहता है आइए बैठिए, यही घर है। तो उस घर को देखकर, कहीं तकिया, कहीं सोफ़ा, कहीं बेड, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, ये देखकर अंजलि और रोती है। उधर वो कहता है बैठो मैं चाय लाता हूँ, वो चाय बनाने चला जाता है। तब तक वो स्विच ऑफ खोलती है फ़ोन का, उसकी माँ का फ़ोन तुरंत आ जाता है। माँ कहती है बेटी कितनी देर है? तो बेटी कहती है माँ, पिताजी हॉस्पिटल में, जिन्हें दिल का दौरा आ चुका है, तुम पिताजी के पास जाओ, पिताजी की परवरिश करो, उन्हें देखो, उन्हें कुछ हो न जाए। लेकिन माँ जो होती है वो मानती नहीं है, बार बार फ़ोन करती है, लेकिन बेटी फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती है। क्योंकि उसके जो पिता थे, क्योंकि वो उसकी माँ थी शांति, अपने पति को हमेशा परेशान करती थी, उन्हें दिल का दौरा आ चुका था इन्हीं बातों के पीछे। अब दोबारा फिर जब फ़ोन खोलती है तो माँ का फ़ोन फिर आ जाता है, लेकिन उसी समय वो फिर बंद करती है। तब तक मोनू चाय बनाता है और अंजलि जो होती है, जो सामान बिखरा हुआ पड़ा था, कहीं तकिया था, कहीं चादरा था, तो कहीं कुछ था, कहीं गुलदस्ते पड़े थे, तो एक-एक सामान 10-15 मिनट में सेट कर देती है, जब तक वो चाय बनाने जाता है। पूरा कमरा फिटनेस कर लेती है जैसा कुछ कर पाया और बैठ जाती है। तब तक मोनू जो होता है वो चाय तैयार करता है, नमकीन बिस्किट लाता है प्लेट में, पति पत्नी दो ही होते हैं। सामने जब रखा जाता है, रखने के बाद कहता है मोनू चाय पी लो, अपने हाथ से उठा करके देता है नमकीन, लेकिन वो उसे देती है क्योंकि उसके दिल में कुछ जगह अलग से बनने वाली थी। लेकिन दोस्तों, अब होता क्या है, इस कहानी का सार तो देखिए। जब चाय पीते हैं, पीते ही पीते उसे पुराने ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, बातें करने लगते हैं। मोनू कहता है चलो ठीक रहा, डिवोर्स हो गया, तुम्हें हमसे किल्लत थी, लेकिन जब ये बात कहता है मोनू तो अंजलि के आंसू निकल पड़ते हैं। कहते हैं मोनू, मैंने जो तुमसे काम करवाया, मैं ऑफिस जाती थी, आप हमारा टिफिन लगाते थे,
हमारा सारा काम कर देते थे, हम सोफे तकिया भी साफ करवाते थे, चादरा वगैरह आप करते थे घर का पूरा काम। लेकिन मैं तुम्हें नहीं समझ पाया क्योंकि मेरी माँ ने मेरे ऊपर ऐसा भूत चढ़ा दिया था। लेकिन प्लीज़ अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे और बीच में इतनी दूरियां बन चुकी हैं, क्योंकि जो भी करवाया था मेरी माँ ने करवाया था। लेकिन आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं कि इस घर को छोड़कर हम अब दोबारा अपने मैके नहीं जाना चाहते हैं। जब दुल्हन ऐसी बात कहती है तो मोनू थोड़ा मौन रह जाता है। मोनू कहता है कि तुमने पहले मुझे चरित्रहीन का लक्षण लगाया, कहा वेश्यावृत्ति करते हो, लड़कियां लाते हो, फोन करते हो और आप शराब भी पीते हो। आपने ही तो ये सारी बातें मेरे से कही थी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुम पर मैंने चरित्रहीनता का कोई हमने कहा हो, आप बताइए। लेकिन अंजलि की जबान पर कोई शब्द नहीं था, क्योंकि 4 साल में वो समझ चुकी थी कि मैके में भाई था, भाभी थी, वो भी अलग थे, वहां पर भी दिक्कत थी, पिता बीमार थे, केवल माँ की चलती थी, तो माँ ने वो घर बर्बाद कर दिया था। दोस्तों अब वो कहती है, उसे पकड़ लेती है और मोनू को पकड़ करके फूट फूट कर बिलख बिलख करके रोने लगती है। और मोनू कहता है धैर्य धारण करो, 4 साल के बाद अगर आप संभले हैं तो भी ठीक है, सुबह का भटका हुआ शाम को घर आ जाए तो भटका हुआ नहीं माना जाता है। आपको जब चेत आया, जब होश आया तब ठीक रहा। इसके बाद में वो दोनों ही वहां रहने लगते हैं। उसकी माँ का फोन आ जाता है, क्या बेटी सामान आ नहीं पाया? तो लड़की फोन पर फटकार लगाती है और कहती है माँ इधर मत आ जाना, इधर पैर करके मत सो जाना, भूल करके भी तुमने जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया। फोन काट देती है। उसकी माँ होती है घंटे 2 घंटे में गाड़ी से पहुंच जाती है और कहती है बेटी क्या कर रही, चल घर पे चलते हैं, तेरा जजमेंट हो चुका है। पैसा, क्योंकि वो चाहती थी कि यहाँ से पैसा जो मिल जाएगा हमारे बेटे के लिए होगा, हम आराम से ऐश और आराम करेंगे, इसको दूसरी जगह कर देंगे। तो जैसे ही वो पहुंचती है बेटी से कहती है, तो बेटी कहती है माँ बस इसी में अच्छा ही रखो, मैं धक्का मार के खुद तुम्हें निकाल दूं या खुद निकल जाओगे। अच्छा ये तीन इसी में है, इज्जत इसी में है कि आराम से निकल जाओ। अगर धक्का मार के निकाला गया तो निकालना नहीं होता है। तो माँ वहां से चली जाती है और वो दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से, बड़े हर्षोल्लास से अपनी जिंदगी को दोबारा फिर नई शुरुआत दे देते हैं। दोस्तों कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी का दिल दुखाना है, किसी को परेशान करना है, किसी को टॉर्चर करना नहीं। केवल आप लोगों को सचेत और जागरूक करने का मेरा मतलब है। आप लोग हमारी कहानी प्रेम से सुनते हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि घर बिगड़ रहे हैं। किसी की माँ गलत है, किसी का पिता गलत है, किसी की लड़की खुद गलत है, कई लड़का गलत है। लेकिन इस पर सुधार करो, घर परिवार बर्बाद ना करो, ठीक ठाक चलो। कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य यही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।